नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अमेरिका में संसद पर बवाल से पूरी दुनिया सन्न है और इस खूनी हंगामे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला की मौत संसद के अंदर गोली लगने की वजह से हुई। अमेरिका ने ऐसा हंगामा 200 सालों में नहीं देखा। संसद पर ऐसी चढ़ाई की कल्पना किसी ने नहीं की। सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा हंगामा पहले कभी नहीं बरपा। बुधवार को अमेरिकी संसद में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। ट्रंप समर्थकों ने संसद पर ऐसा धावा बोला कि दुनिया भौचक्की रह गई। हाथों में पोस्टर, झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए संसद के अंदर घुस गए। प्रदर्शन के तेवर के आगे सुरक्षा बलों की सांसें फूल गईं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भीड़ वॉशिंगटन के नेशनल कैपिटल के अंदर घुस आई। सीढ़ियों पर चढ़ते प्रदर्शनकारियों को देख सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। एक सुरक्षाकर्मी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को समझा रहा था, उन्हें पीछे हटने को कह रहा था। और तमाम हुड़दंगी उन्हें दौड़ा रहे थे। ऊपर के फ्लोर पर जब और सुरक्षाकर्मी आए तो उसकी जान में जान आई। हथियारबंद सैनिकों ने फिर से मोर्चा संभाला। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अंदर काफी देर तक सुरक्षा बलों और ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत चलती रही। नेशनल गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, घेराबंदी की। एक महिला की गोली लगने से मौत भी हो गई। गोली कैसे लगी, गोली किसकी थी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। काफी मशक्कत के बाद अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया गया। फिर भी कुछ प्रदर्शनकारी अंदर सदन में घुस आए। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गया। वॉशिंगटन के इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग में घमासान छिड़ा था। बाहर हंगामा जारी था। कोई नेशनल कैपिटल से लटका था तो कोई बिल्डिंग की छतों और गैलरी पर जम गए थे। Take that house! Take it now! ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिका में सरकार नाम की चीज ही नहीं रह गई। भारी संख्या में जमे ट्रंप समर्थक संसद भवन को घेरे हुए थे। किसी के हाथ में बैनर था, किसी के हाथ में झंडे। कोई चिल्ला रहा था, लोकतंत्र की चोरी रोको। किसी के बैनर पर लिखा था, झूठ को बेनकाब करो, तो कोई गाने गा रहा था। बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षाकर्मी लगातार लोगों से पीछे हटने की अपील कर रहे थे, घर जाने को कह रहे थे। Take that house! Take it now! अंधेरा होते होते सुरक्षा बलों ने संसद परिसर को खाली तो करा लिया, लेकिन बाहर ट्रंप समर्थक डटे रहे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा उन्हीं से करेंगे। हमारे साथ हैं अजय जैन बुटोरिया जो कि बाइडेन समर्थक है, साथ ही साथ पुनीत आहलूवालिया जी हैं, रिपब्लिकन नेता। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पुनीत जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और ऐसे में न सिर्फ छवि को धक्का लगा है बल्कि अब आवाजें रिपब्लिकन अंदर से ही आने लगी हैं कि ट्रंप को हटाया जाए। क्या 20 जनवरी से पहले हटाया जाएगा? आई थिंक द ट्रांसफर ऑफ पावर विल बी टेकिंग प्लेस जी, और आराम से 20 तारीख को ट्रंप विल ट्रांसफर द पावर टू प्रेसिडेंट बाइडेन। हमारी जो लोकतंत्र है इज ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जो हमारे जितने भी कांग्रेसमैन हैं रिपब्लिकन साइड से और जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग मिच मैकॉनल, उन्होंने कड़ी निंदा करी है इस एक्शन की। और साथ ही साथ एक लोकतंत्र में जो प्रोटेस्ट का अपना राइट है वो बिल्कुल जायज है, बट
anything that leads to attack on our police officers or on our sacred building and destruction of property is unacceptable. तो ये बहुत गलत हुआ जो आज हुआ है, बट देयर इज अ पेंट अप इमोशन और जो डिसअपॉइंटमेंट है लोगों की इतने सालों की और इतने महीनों की, वो सामने उमड़ के आई है. और देयर हैज बीन फ्रॉड, देयर हैज बीन इश्यूज, बट इट हैज नॉट बीन सब्सटेंट, उसका एक पुख्ता सबूत नहीं आया है. तो ये इट इज अ रिएक्शन ऑफ दैट, बट इट्स अ रॉन्ग रिएक्शन. दैट्स व्हाट आई लाइक टू शेयर. जी पुनीत जी, आपने कहा कि नाराजगियां थी, ठीक है, नाराजगियां होती हैं. आपने कहा लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का, प्रदर्शन करने का हक है, चलिए वो भी हम मान लेते हैं. लेकिन जिस तरीके की मिसालें अक्सर अमेरिका से, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात आती है तब हमेशा अभी तक देखा जाए तो स्मूथ ही रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर तक लोग घुस गए और हालात इस कदर हो गए कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है. कानून को हाथ में लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और ये जो हुआ है, जैसे मैंने आपको इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ कि जो ये हुआ है गलत हुआ है. और खासकर जो हम रिपब्लिकन्स हैं, वी प्राइड आवरसेल्व्स फॉर रूल ऑफ लॉ. हम हमेशा कहते हैं कि वी डिफेंड द पुलिस, मेन एंड वुमेन इन ब्लू. और जब हम कहते हैं कि वी बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, दैट मीन्स कि किसी और की लिबर्टी ना छीने. बट ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो रिएक्शन है, ये जो आफ्टर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद जो एंटीफा और बाकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया और वो करते आए हैं अभी तक से. आप देखें कि आप डीसी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बोर्डिंग हुई है होटल्स की, बिजनेसेस की. जो रॉयटिंग और लूटिंग हुई थी उसको जस्टिफाई किया गया और चलती रही है. एक शहर में नहीं, बाकी सब शहरों में हुई है. और जिस तरह से क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, उन्होंने बिजनेस पे उनका गला घोटा हुआ है जिनकी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस. So it is a frustration that exists, which brought President Trump into power in the first place, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही. जैसे आप देखते हैं, कभी भी CNN, MSNBC हमेशा कभी भी इन लास्ट 4 years नहीं कहा कि ट्रम्प साहब ने कोई काम सही किया है. So the media has been anti-Trump since the beginning. The Democratic Party has been going after him. Then the high tech and the social media has been attacking him. So the people, हर एक चीज की एक हद होती है. जो आज पार हुई, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और होना नहीं चाहिए था, because we believe in peaceful protest. लेकिन कुल मिलाकर वो मुल्क जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है, सबसे पुराना लोकतंत्र. अजय जी क्या कहेंगे, छवि को भी नुकसान पहुंचा है? अजय जी. बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लोकतंत्र आज जो हुआ वो हमारे लोकतंत्र के एक अभूतपूर्व हमला हुआ है. कैपिटल पर हमला हुआ है, कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस अधिकारी जो रक्षा कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है. लेकिन मुझे एक बात कह देता हूँ कि कैपिटल में जो अराजकता के दृश्य आपने देखे वो अमेरिका को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं. ये अमेरिका नहीं है जो हम देख रहे हैं. ये एक छोटी संख्या में ये लोग, इनको मैं असंतोष भी नहीं कहूंगा, इनको मैं कहूंगा कि देशद्रोही और डोमेस्टिक टेररिस्ट थे ये लोग. जो राष्ट्रपति का काम होता है इंस्पायर करना लोगों को, लेकिन वो उकसा भी सकते हैं और ट्रम्प वही कर रहे हैं. अपने सपोर्टर्स को उकसा कर, उनके भीतर नफरत फैलाकर उनको इतना उकसाया कि वह जाके कैपिटल में बिल्डिंग के भीतर शीशे तोड़ के, जिस कुर्सी पे नैंसी पेलोसी बैठती है उस कुर्सी पे बैठ के वहां में बंदूकें लेके चले गए. अमेरिका के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है पूरे दुनिया भर में. अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अमेरिका दुनिया का एक लास्ट और एक अच्छा होप है. जब कहीं पर भी कुछ घटता है तो अमेरिका की तरफ देखते हैं, उनके होप की नजर में देखते हैं. अमेरिका हमेशा सम्मान, शालीनता और टॉलरेंस की एक वैल्यूज है. लेकिन ये जो हुआ ये गलत है. लेकिन अच्छी बात यह है कि 16 दिन के बाद में ट्रम्प हिस्ट्री हो जाएंगे और राष्ट्रपति बाइडेन जो आएंगे वो देश अभी बहुत डिवाइडेड है. ट्रम्प के सपोर्टर, उनका एक अपना अलग सोचने का तरीका और बाइडेन सपोर्टर. तो लेकिन बाइडेन ने ये कहा मैं पूरी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, न मैं रिपब्लिकन का राष्ट्रपति हूँ न मैं डेमोक्रेट का, बट पूरे देश का राष्ट्रपति हूँ. तो वो आएंगे, वो कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे और कोरोना जो जिससे हम अभी लड़ रहे हैं उसको, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और स्पीड अप करके, तो ये जो प्रायोरिटीज है ये आगे रहेगी और आने वाले दिन हमारे बहुत अच्छे होंगे. लेकिन जो हुआ आज बहुत गलत हुआ. लेकिन बड़ी बात यहाँ पर अजय जी ये भी रहेगी कि ये कुर्सी कांटों के ताज से कम नहीं होगी, क्योंकि ये वही समर्थक हैं. भले ही बाइडेन ये कह दे कि मैं पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हूंगा, लेकिन इनको भी साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी. इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले पुनीत जी, क्या
क्या ट्रंप की तरफ से जो बयान आए, ठीक है असंतुष्ट थे वो तमाम जनता, वो तमाम समर्थक जो कि चुनावी नतीजों से असंतुष्ट थे, लेकिन उसके बाद क्या ट्रंप के बयानों ने आग में घी डालने का भी काम किया? देखिए, जैसे कि आपको आई एम रनिंग फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आई हैव बीन रनिंग फॉर द लास्ट 4 months, तो मैं पूरे वर्जीनिया में घूम रहा हूँ. You know, there is a certain divide. If you go to rural part of India, rural part of Virginia, there is a pent up emotion and desperation जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज का एक नतीजा है, जो ओबामा टाइम से चलती आई और जो ट्रम्प साहब ने उनको तोड़ के ठीक करने की कोशिश करी, लाइक टेकिंग ऑन चाइना, रीनेगोशिएटिंग द एग्रीमेंट्स. सो दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन हैज बीन देयर. एंड सेकेंडली कि फ्रॉड हुआ है, इरेगुलरिटीज हुई हैं इस इलेक्शन में, बट इस तादाद में नहीं हुई कि उसका आउटकम चेंज हो सकता. जो ट्रम्प साहब को लगा कि देखें, अगर 10 मिलियन से ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिले जो भूतपूर्व रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को नहीं मिले थे, मिनॉरिटीज ने, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, हमारे भारतीयों ने इतना समर्थन दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उन्हें सपोर्ट दी, तो उन्हें लगा कि उनका ये इलेक्शन उनके हाथ में था. तो वही एक ग्रोइंग कंसर्न था. और जो जिस तरह से इनकी वोट काउंटिंग हुई है और जो कोविड क्राइसिस की एडवांटेज लेते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको बाईपास किया, जैसे सिग्नेचर चेक नहीं हुए, आईडी चेक नहीं हुए. बट एनीवे, वी आर बिहाइंड दैट. बट व्हाट आई वांटेड टू से इज कि द पीपल इन अमेरिका which feel that President Trump has had won and he has lost the election, and they had to vent that emotion. और अब एक चीज देखें, जो जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, this problem has been going on since the George Floyd murder which happened, which was very tragic. But Democratic Party ने आज तक आके ये नहीं कहा कि आपने जितने businesses थे, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे सियाटल में हो, चाहे रिचमंड में हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी में ही हो, और जो वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जिसमें पूरे बिजनेसेस को बोर्ड अप कर दिया, और पुलिस वर टोल्ड टू स्टैंड डाउन. अब वेयर वाज दिस कॉन्शियस एंड द लीडरशिप ऑफ बाइडेन एट दैट टाइम? ही वाज द लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी. ही नेवर केम आउट. None of the media showed what was going on in these major cities and the law and order which was broken at that time. यहाँ पे तो चलो आज एक दिन जो हुआ बहुत गलत हुआ और हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि गलत हुआ, पर इतने मीरों की जो प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसका आज एक ब्रंट था, उसका एक रिएक्शन था, that was the thing. उसके ऊपर किसी ने आज से कुछ नहीं कहा. जी अजय जी, इस पर क्या जवाब रखेंगे आप? हालांकि सारी चीजें जायज है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये वही लोग हैं, ये भी आपके अपने ही जो नाराज हैं. एक बड़ा धक्का है, काला दिन अमेरिका के लिए है, लेकिन इस दाग को कैसे मिटाया जाएगा? और ऐसे में जबकि बाइडेन के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, इनको भी साथ लेकर चलना उन्हें. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और आप ये देखें, अमेरिका जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनी है दुनिया भर में, उसके एक कारण ये भी है कि यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल होती है जब पावर में आती है. जो इलेक्शन में जब लोग इलेक्शन हो जाता है, इलेक्ट करते हैं, उसके गवर्नमेंट आती है, वो स्टेबल होती है और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जो आज जनरेशन से होता रहा है, जो कि अमेरिका की ऑनर, डिसेंसी, रेस्पेक्ट और टॉलरेंस दिखाता है. तो ये जो अभी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर में जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ये जो डिसरप्शन हो रहा है, ये गलत है. लेकिन ये भी हमें ये देखना है कि जो कुछ अराजक तत्व है, कुछ देशद्रोही तत्व ने जो आज किया है, वो पूरे ट्रम्प के जो 70 मिलियन सपोर्टर है, वो सबको नहीं हम जनरलाइज कर सकते. वो सब लोग ऐसे नहीं हैं. अमेरिकन बहुत अच्छे और डिसेंट होते हैं. और तो लेकिन जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि उनका, वो बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन, उनकी और जो टीम है, वो देखेगी एंड दे विल डू देयर बेस्ट कि कंट्री को कैसे यूनाइट किया जाए. और जो अभी जो इन्होंने बताया कि उनके मन में असंतोष है कुछ चीज़ों को लेके, आई एम श्योर वो डिस्कशंस में बैठेंगे और देयर इज अ पीसफुल वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स एंड दैट विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ये तमाम चुनौतियां जो कि पुनीत जी, अजय जी भी बता रहे कि ठीक है, इससे हम निपटेंगे और किस तरीके से निपटना, उसकी एक अलग प्लानिंग की जाए. लेकिन पुनीत जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है, ट्रम्प की अपनी छवि को भी इससे धक्का लगा है. देखिए, एज हमें शुरू से पता है कि ट्रम्प, फ्रॉम द टाइम ही केम इन, ही हैज बीन अ डिसरप्टर. ही हैज नॉट बीन द आइडियल कैंडिडेट ऑफ कंजर्वेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, बट ही बेसिकली हार्नेस द एनर्जी ऑफ द, जो एक लोगों में एक निराशा थी, एक डिसअपॉइंटमेंट थी, उसको उन्होंने कैप्चर करके और उसी को उन्होंने आगे प्रोपेल किया
and he's man of action, not just talks. And this is who he is, and it has worked to some extent. In some cases, it backfired, in we saw in the Georgia election. But the important thing is, जो भटूरिया साहब भी कह रहे हैं कि ये our country is divided. We have to have this communication. The conversation of resolution and reconciliation is very important, especially in a democracy. And we are a beacon of hope and democracy for the rest of the country and rest of the world. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।